अरे भाई नेटफ्लिक्स रॉ की रेटिंग आ गई है। 4.9 मिलियन लोगों ने देखा है वो शो वर्ल्ड वाइड में। काफी बड़ा नंबर है यार। जनरली जब टीवी पे आती थी तो भाई बहुत कम लोग देखा करते थे और अच्छी बात है अब वाइडर लोगों तक WWE पहुंच सकता है। ओके, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्मैकडाउन में क्या क्या होने वाला है कल, और भी बहुत सारी खबरें निकल कर आए हैं सामने, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार। तो कल स्मैकडाउन में सबसे पहले हमें देखने को मिल सकता है सेलिब्रेशन। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते ही हैं, टिफनी स्ट्रैटन जीत चुकी हैं अपना विमेंस टाइटल। काफी दिन से लगी हुई थी मनी इन द बैंक कैश करने के लिए। WWE बार बार हिंट दिए जा रही थी कि अब कैश होगा, बट काफी डिलेज के बाद फाइनली कैश इन हो चुका है और काफी ड्रामेटिक सीन देखने को मिला यहाँ पर। और फाइनली वो चैंपियन बन गई हैं। इस बार स्मैकडाउन में आकर वो कुछ अपना प्रोमो कट करेंगी। नया जेक्स काफी गुस्से में नजर आ सकती हैं और कन्फ्रंट कर सकती हैं टिफनी स्ट्रैटन को रिंग में, और साथ ही साथ बियंका ब्लेयर, नियोमी भी तो हैं, वो भी आगे चैलेंज कर सकती हैं टिफनी स्ट्रैटन को। क्योंकि जैसे ही आप चैंपियन बनते हो उसके बाद फिर आपके पास दुश्मनों की कमी नहीं रहती है। एक जाता है दूसरा आता है, तो काफी ज्यादा दुश्मन उन्होंने बना लिए हैं इस समय। और सबसे बड़ी दुश्मन तो मुझे नया जैक्स ही नजर आ रही है। अब कल पता चलेगा कि कहानी को किस तरह से WWE आगे दिखाती है। आगे फिर शिंसुके नाकामोरा एलए नाइट का सेगमेंट दिखाया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो शिंसुके नाकामोरा जीत गए थे एलए नाइट से यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। उसके बाद से एंड्राइडो को भी मौका मिला था ये, बट पिछले स्मैकडाउन में एलए नाइट ने काफी तगड़ी वापसी की और बुरी हालत कर दी थी शिंसुके नाकामोरा की। मुझे लगता है शायद पता चल गया है, मुझे लग रहा है कि पता चल गया है एलए नाइट को कि क्या जुगाड़ पानी लगाकर शिंसुके नाकामोरा को हराना है। तो हो सकता है कि वो इस बारी का कारनामा कर दे और बन जाए एक बार फिर से अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। बट मेरे हिसाब से इतनी जल्दी बनना नहीं चाहिए। फ्यूड काफी बढ़िया चल रही है, देखने में एंजॉय आ रहा है और फैंस इंटरेस्टेड भी है। तो मुझे लगता है थोड़ा आगे चलाना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद एलए नाइट की एंट्री करानी चाहिए और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनका मैच शिंसुके नाकामोरा के साथ अभी तक नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हो कमेंट में बता दें। आगे सीएम पंक आ सकते हैं यहाँ पर स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को चैलेंज करने के लिए। वो कैसे मैं बता देता हूँ। सीएम पंक जब सेथ रॉलिंस से मैच जीत गए थे रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर रिपोर्टर्स ने पूछा कि अब आगे आपका क्या प्लान है। तो उन्होंने बोला कि मैं आगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में जाना चाहूंगा और साथ ही साथ कोडी रोड्स को भी चैलेंज करना चाहूंगा। तो कोडी रोड्स और गुंथर दोनों बच के रहना। और मुझे याद है उन्होंने जॉन सीना को भी बोला था कि काफी टाइम हो गया है ओल्ड फ्रेंड को मिले हुए। मैंने बैक स्टेज उनको देखा था, काफी थके हुए नजर आ रहे थे, शायद उनकी उम्र हो गई है। तो हमारी मुलाकात अब रॉयल रंबल में होगी। अगर आपको पता हो तो सीएम पंक ने भी ऐलान कर दिया है रॉयल रंबल में compete करने का, और साथ ही साथ जॉन सीना ने भी बोल दिया था अपने प्रोमो में कि वो भी रॉयल रंबल में compete करने वाले हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पर स्मैकडाउन में सीएम पंक, और बातचीत हो सकती है कोडी रोड्स से उनके चैंपियनशिप के बारे में। उन्हें थोड़ी धमकियां मिल सकती हैं और क्या पता इसी के बाद केविन ओवेंस फिर से अटैक कर दें कोडी रोड्स पर और फिर से ब्रॉल होना शुरू हो जाए। मेरे हिसाब से ठीक है, सीएम पंक अब रॉ स्मैकडाउन दोनों में घूम सकते हैं क्योंकि अब उन्हें चैलेंज करना है किसी न किसी एक को। अब मैच किसके साथ होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए आगे प्लान हुआ है। बाकी अगर प्लान बदल जाता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट दिखाया जा सकता है। लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को फुल टाइम स्मैकडाउन में ही शिफ्ट कर दिया है क्योंकि रॉ में उनका कुछ काम दिख नहीं रहा है मुझे। सीएम पंक से वो हार चुके हैं, अब उनके लिए कोई अच्छा अपोनेंट बनता नहीं है। ऑलरेडी डेमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस से उनकी फ्यूड हो चुकी है, तो अब बेटर है कि वो स्मैकडाउन में ही रहें। और जिस हिसाब से वो ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं, केविन ओवेंस से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि स्मैकडाउन में इस बारी आकर वो रोमन रेंस को कन्फ्रंट करेंगे और शायद वो चैलेंज भी कर दे मैच के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये स्टोरी लाइन किस तरह से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर फूके बैठे हैं जे उसो से, सैमी ज़ैन से भी फूके बैठे हैं क्योंकि आए दिन उनका मैच होता रहता है और पिछली बारी जो है जे उसो ने भी हरा दिया था। तो काफी नाराज चल रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, तो रिंग में आकर कुछ बवाल कर सकता है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बता देना। आगे ब्लड लाइन भी अपना प्रोमो कट कर सकती है। सोलो सिकोवा, उलाफाला हार गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब वो अपने प्रोमो में क्या बोलते हैं आगे, क्योंकि अभी तक बहुत चौड़े में घूम रहे थे। उनके पास उलाफाला थी, आए दिन लोगों को धमकी दे रहे थे, बट अब उलाफाला चली गई है, अब वो घमंड उतर चुका है। तो अब आगे वो क्या बोलेंगे, जैकब फाटू किस तरह रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब रोमन रेंस हार गए थे कोडी रोड्स से चैंपियनशिप, उसके बाद के स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा का तेवर काफी बदल गया था और धीरे धीरे वो कटना शुरू हो गए थे रोमन रेंस से, क्योंकि वो अब ट्राइबल चीफ नहीं रहे। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि इनको ही किनारे कर दिया गया रोमन रेंस को। तो क्या पता वही स्टोरी लाइन जैकब फाटू स्टार्ट कर दे। आप खुद सोचो, वो हाथ जोड़ के खड़े रहने वाला बंदा अब इनके सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा रहेगा, जबकि वो ट्राइबल चीफ भी नहीं है। उलाफाला भी रोमन रेंस के पास है। ब्रॉल इतनी जल्दी
जनरली WWE दिखाएगी नहीं, बट मन मुटाव दिखाते दिखाते एक दिन ब्रॉल की स्थिति भी आ जाएगी। मुझे लगता है जब तक रॉयल रंबल आएगा उसके पहले काफी हद तक जो है कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी कि जैकब पार्टू अब क्या करने वाले। तो दोस्तों ये सारा था स्मैकडाउन के बारे में कि कल क्या क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं द मिज के बारे में। काफी फनी खबर है ये, मैं सोचा आपको बता दूं। तो द मिज ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपनी वाइफ मरीज की फोटो शेयर की और उसके बाद फिर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने बोला कि मरीज आप मिज के साथ क्या कर रही हो, मेरे साथ आ जाओ। काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं इस समय द मिज ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। अच्छा आपको पता है आर्ट्रुथ काफी फनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस बारी वो कारनामा ऑनलाइन भी कर दिया। उन्होंने पोस्ट किया एक फोटो रॉक के साथ सोशल मीडिया पर और उस फोटो में रॉक और आर्ट्रुथ हैं और वो कैप्शन में लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेसलिंग देखता था और मेरे फेवरेट जॉन सीना थे, मैं उन्हें ही देख देख कर बड़ा हुआ, बट आज रॉक के साथ स्क्रीन शेयर करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उन्होंने यूजर से बोला कि आप इस टीम का नाम बताएं। तो मेरे हिसाब से इस टीम का नाम होना चाहिए रॉकी ट्रुथ। आप क्या बोलते हो, कमेंट करके बता। आगे बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि एलेक्सा ब्लिस का क्रिएटिव टीम काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर स्टोरी लाइन, मर्चेंटाइज, न्यू सारी चीजों पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस रॉयल रंबल में उनकी वापसी हो जाएगी और उसके बाद फिर वो किस स्टोरी लाइन का हिस्सा होने वाली हैं ये तो आगे चल के हमें पता चलेगा। आगे एलिस्टर ब्लैक यानी कि मलकाई ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है ईडब्ल्यू से। अब वो तैयार हैं किसी और कंपनी में जाने के लिए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो WWE में फिर से कम बैक करते हुए दिख जाए। तो बस आज के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा कल स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। टेक केयर एंड